हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू और ये उसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा। 2 लेक्चर में हम लोग टोटल कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट में होगा आपके सामने, क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताते चलिएगा, और अदरवाइज हम लोग आंसर को डिस्कस करते चलेंगे। तो दिया गया है कि स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड यहाँ पे दिया गया है कि स्किलिंग ऑफ गर्ल इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, जिसको शॉर्ट में एनटीएल बोला जाता है, हैज़ बीन इंक्लूडेड इन विच फ्लैगशिप स्कीम। तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है स्केलिंग ऑफ गर्ल का, तो इसको किस फ्लैगशिप स्कीम में ऐड किया गया, ठीक है, उसमें इंक्लूड किया गया, यानी कि शामिल किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग स्कीम का नाम दिया गया है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्लैगशिप स्कीम के तहत इसको इसमें इंक्लूड किया गया। किसको? तो स्केलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ डेटा सेंटर above which they are accorded infrastructure status। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिनिमम कैपेसिटी क्या है डेटा सेंटर्स का, above which, जिसके ऊपर दे आर accorded इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 5 मेगावाट। क्या हो जाएगा? 5 मेगावाट। ये क्या है? कैपेसिटी है, मिनिमम कैपेसिटी डेटा सेंटर्स का। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021। तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो राज्य है वो रैंक 1 आया है, ठीक है, फर्स्ट रैंक आया है उसका प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड में 2021 का जो अवार्ड दिया गया था उसमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी which is the first logistics company to connect to the Indian governments on ONDC network। तो कहा जा रहा है कि कौन सा पहला लॉजिस्टिक कंपनी है जो जोड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट्स को किसके साथ? इंडियन गवर्नमेंट्स के जो ONDC नेटवर्क है उसके साथ जुड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया लॉजिस्टिक कंपनी का नाम। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिप रॉकेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिप रॉकेट, जो क्या करेगी? कनेक्ट करेगी टू द इंडियन गवर्नमेंट्स, कनेक्ट होगी इंडियन गवर्नमेंट्स का जो ONDC नेटवर्क है उसके साथ। अगला 5th नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड्स द श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो इम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि लागू करेगी श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम को। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट का नाम दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्टेट जो क्या करेगी? लागू करेगी श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम को। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री, यानी कि कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च किया द ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री द्वारा, वो पूछा जा रहा है। किसको? तो जो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 है इसको। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा लॉन्च किया गया ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? गोवा द्वारा किया गया। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है। और इसके यहाँ के गवर्नर कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है और यहाँ के सीएम कौन है। तो स्टेट वाइज आपको गवर्नर और सीएम याद रखना है। हम पूछ लेंगे किसी का भी, तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री डिक्लेयर्स द डेटाबेस रिलेटेड टू सेंसस एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एज ए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहा जा रहा है कि कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने डिक्लेयर किया, यानी कि घोषित किया है डेटाबेस किसको? डेटाबेस किससे रिलेटेड? तो जो सेंसस एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ठीक है, सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उससे रिलेटेड डेटाबेस को डिक्लेयर किया गया है एज ए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन
इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे उसे डिक्लेयर किया गया है। इसको तो एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नई चेतना कैंपियन। तो यहाँ पे एक कैंपियन यानी कि अभियान का बात हो रहा है जिसका नाम है नई चेतना। तो किस मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने लॉन्च किया नई चेतना कैंपियन को। ठीक है, कैंपियन मतलब क्या होता है? अभियान होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट्स द कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम। तो कहा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जो लागू करेगी कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे किसका बात हो रहा है? तो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम को। तो इसको किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया जाएगा? इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्था। यहाँ पे अलग अलग संस्था का नाम दिया गया है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, नीति आयोग या फिर आईएमएफ। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग हो जाएगा, नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नीति आयोग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताइएगा कि इसको कब मतलब शुरू किया गया था। ठीक है, इसको कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द रिसेंट चेंजेस इन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फॉर विच क्लासेस। तो कहा जा रहा है कि आफ्टर द रिसेंट चेंजेस, अभी हाल ही में कुछ चेंज किया गया है किसमें? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। किसके लिए? तो जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को चेंज किया गया। तो कहा जा रहा है कि द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फॉर विच क्लासेस। तो ये जो स्कॉलरशिप रहेगा वो कौन सी क्लासेस के लिए अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लास 9th एंड 10th। यानी कि क्लास 9th एंड 10th के जो भी बच्चे हैं जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं, तो उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहा जा रहा है कि कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है, ठीक है, कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है जो लॉन्च करेगी भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। किसके लिए? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। किस चीज़ को? तो भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। तो किसके द्वारा किया जाएगा, किस मिनिस्ट्री द्वारा, वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, ये नितिन गडकरी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ बीन अप्रूव एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेमिंग। तो कहा जा रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री है जिसने अप्रूव किया है एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेमिंग। तो जो ऑनलाइन गेमिंग होगा उससे रिलेटेड कोई भी मैटर अगर होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी क्या होगा? ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड जो भी मैटर होगा उसके लिए वो नोडल होगा, ये अप्रूव किया गया है। ठीक है, अगला है फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। क्या दिया गया? फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। ये एक तरह का इनिशिएटिव है। तो ये किस मल्टीनेशनल कंपनी का इनिशिएटिव है? ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी का नाम दिया गया, जैसे कि मेटा, अमेजन, सैमसंग और आईबीएम। तो बात हो रहा है फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का। तो ये क्या है? अमेजन का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, अमेजन एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, जिसका जो एक इनिशिएटिव क्या है? फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम है। अगला है, विच इंडियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इससे कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री का नाम दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या हुआ? एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है किससे? तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम को। तो राज्य का नाम पूछा जा रहा है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम को। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। ठीक है, भोपाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म
फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम द ग्लोबल डायस्पोरा टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टेट्स स्टार्टअप। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, किसके लिए, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसा को कहीं पे, फ्रॉम द ग्लोबल डिस्पोरा, ठीक है, किसके लिए, ग्लोबल डिस्पोरा से, ताकि इन्वेस्टमेंट को जो भी स्टेट के स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, स्टेट्स के लिए जो भी स्टार्टअप हैं उसमें इन्वेस्ट किया जा सके। तो यहाँ पे उस राज्य का नाम बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ने क्या किया, लॉन्च किया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेट्स का जो स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ऑब्जर्व रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, अभी अभी इनका हम नाम बताए हैं, तो ये कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे क्या होगा कि लिखने से आपको पता चल रहेगा। तो अभी अभी हम बताएं एनजी, यानी कि नितिन गडकरी जी, ये मिनिस्टर हैं कौन, तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। तो ये क्या करती है कि प्रत्येक साल क्या एक वीक सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम रहता है रोड सेफ्टी वीक। तो ये किस महीने में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी में एक वीक होता है, ठीक है। आपको बस पता करना है, कहीं से भी आप पता करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि किस डेट आपको बताना है कि किस डेट से किस डेट तक ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कौन सा वीक, तो रोड सेफ्टी वीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटले ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका आउटले क्या है, यहाँ पे आउटले का नाम दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, RS 20,000 करोड़, ठीक है। इसका टोटल आउटले कितना है, तो 20,000 करोड़ इस है किसका, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आउटले 20,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। अगला है जल जीवन मिशन, ठीक है। यहाँ पे मिशन का बात आ गया, मिशन कौन सा है, जल जीवन मिशन वाज अनाउंस ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच ईयर। तो जो जल जीवन मिशन है उसको अनाउंस किया गया था, कब किया गया था, तो स्वतंत्रता दिवस के दिन किया गया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को, यानी कि 15 अगस्त को किया गया था, ठीक है। तो कौन से ईयर में किया गया था, उस ईयर का नाम पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2019 में, ठीक है। 2019 यानी कि 2019 में 15 अगस्त को जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंट्स द नमस्ते स्कीम। तो यहाँ पे नमस्ते स्कीम का बात हो रहा है, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था किसके द्वारा, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिलके किया था एक और भी मिनिस्ट्री के साथ। तो दूसरे मिनिस्ट्री का हमें नाम बताना है, दूसरा मंत्रालय कौन सा है जिसके साथ मिलके जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है मिनिस्ट्री, उसने इम्प्लीमेंट किया था नमस्ते स्कीम को। तो नमस्ते स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में दो मिनिस्ट्री का हाथ था, कौन कौन, तो एक तो था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवघर मार्ट। देवघर मार्ट इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर लोकल आर्टिसंस मेड ऑपरेशन इन विच स्टेट। तो देवघर मार्ट्स का पूछा जा रहा है कि क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो भी लोकल आर्टिसंस हैं, जो यहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं उनके लिए। तो कहा जा रहा है कि ये किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड। देवघर यानी कि बाबा धाम का आप नाम सुने होंगे, बोलबम लोग जाया करते हैं, तो बोलबम, ठीक है, जो बोलबम जाते हैं बाबा धाम, ठीक है, देवघर वहीं पे पड़ता है, ठीक है। तो देवघर कहाँ है, झारखंड में है। तो देवघर के नाम से ही आप इसको इजीली गेस कर सकते थे। पहले बिहार झारखंड एक साथ हुआ करता था। तो बताइए कि बिहार और झारखंड दोनों को सेपरेट कब किया गया, ठीक है, दोनों को सेपरेट कब किया गया, कौन से ईयर में किया गया, उस ईयर का नाम ईयर बताइए कि किस ईयर में उसे सेपरेट किया गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट एलोकेटेड RS 13,000 करोड़, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वाटर कलेक्शन इन चंबल रिवर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसे एलोकेट किया गया है 13,000 करोड़, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके एक प्रोजेक्ट को, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को, और उसमें क्या होगा, ट्रांसफरिंग वाटर कलेक्टेड इन चंबल रिवर, यानी कि चंबल रिवर में जो भी कलेक्टेड वाटर है उसे ट्रांसफर किया जा सके दूसरे जिला में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राजस्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान, जिसने एलोकेट किया है, ठीक है, आवंटित किया है 13,000 करोड़, ताकि एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके जो भी वाटर कलेक्टेड है चंबल रिवर में, तो उसे क्या किया जा सके, अदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है समर्थ स्कीम। यहाँ पे स्कीम का बात हो रहा है जिसका नाम है समर्थ स्कीम, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। तो वो किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है वो पूछा जा रहा है। तो उस स्कीम को बताना है, समर्थ स्कीम को, कि किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो समर्थ जो स्कीम है वो जुड़ा हुआ है
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से समर्थ स्कीम जुड़ा हुआ है। तो सब स्कीम जो भी है और उसका मिनिस्ट्री, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिनिस्ट्री से कौन सा स्कीम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है नशा मुक्त भारत अभियान, ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो एक तरह का पहल है, इनिशिएटिव है। देखिए नशा जो है ना इंसान को बर्बाद कर देता है, चाहे किसी भी चीज़ का नशा हो, जो चीज़ मतलब वो बर्बाद कर ही देगा। तो नशा से बच के रहना चाहिए। तो खास यहाँ पे नशा हो रहा है जो भी मतलब कार्सोजेनिक पदार्थ है, ठीक है, कैंसर कॉजिंग पदार्थ है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू वगैरह हो गया, ये सब क्या है कि नशा नशा वाला चीज़ है, जिससे लोगों को बहुत तरह की बीमारियाँ होती है, कैंसर वगैरह हो जाता है। उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, जब आप देखेंगे कि जहाँ कहीं पे अगर उसका फेंका हुआ होगा डब्बा वगैरह, तो उस पर पूरा एकदम दिखाया गया है कैंसर का फिगर और लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स कैंसर, फिर भी लोग उसे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि मरने का डर उन लोगों को नहीं होता है। तो इस चीज़ को क्या कर नशा भारत का जो जो हमारा भारत देश है उसको नशा मुक्त करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया। तो इस कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया गया वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान को पहल को शुरू किया गया था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे वो सेकेंड स्कीम होगा, ठीक है, वो कौन सा स्कीम होगा, ये गवर्नमेंट स्कीम का ही सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।